गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पॉलिनोमियल का मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में दिखते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। अल्फ़ा और बीटा दो जीरोस हमें गिवन है। ठीक है, किसका? ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, इसका हमें गिवन है। ठीक है, हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। जो बेसिक पार्ट है वो तो हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ उसके डिटेलिंग में। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें इक्वेशन को कॉपी करना है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें इसमें से ये निकालना है, हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? इसे हम लिखेगा तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और ये किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है? अल्फ़ा बीटा। ये क्या होता है? सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन पे। हमें ये दो काम की चीज़ें जो हमें यहाँ पे मिल गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं इसे आइडेंटिटी से रिलेट करके आपको बताऊँ, हमने आइडेंटिटी पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस 2ab कर दूं तो क्या मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मिलेगा? जैसे वहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अगर 2 अल्फ़ा बीटा कर दूं तो ये किसके बराबर होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आता हूँ वापस क्वेश्चन पे। तो ये है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसे आगे करते हैं, हम यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाला? माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा? सी अपॉन ए। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? ये रहा, ये माइनस का अगर पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब आप देखो, ए स्क्वायर और ए की एलसीएम क्या हो जाएगा? हमेशा ए स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करो तो ए, जो बचा उसको 2c से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 2ac हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसके इक्वल हो गया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, ये एक सिंपल सा पार्ट था। इसी तरह का, इसी क्वेश्चंस का 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये हो गया। अब आते हैं इसका दूसरे टाइप पे। ठीक है, दूसरा टाइप में अपने को क्या दे रखा है? सेम क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या दे रखा है हमें। यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। सिंपली आप क्या करोगे, सेम अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा? सी अपॉन ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? देखो, ये है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? ये रहा एलसीएम। एलसीएम आपका होगा अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, बीटा से बीटा डिवाइड होगा, अल्फ़ा बच गया तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या हो गया? अल्फ़ा स्क्वायर। सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका लगा है। प्लस अल्फ़ा से जब यहाँ डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकाल रखा है? ठीक है, ये रहा, हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकाल रहा है? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा अल्फ़ा बीटा क्या होता है? अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा? c अपॉन ए होता है। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे करेंगे? कि ए बाई बी अपॉन सी बाई डी के फॉर्म में, तो नीचे का जो फ्रैक्शन है उसको रिवर्स करके अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रहा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन
ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए अपॉन सी। यहाँ से ये कट गया, इसकी ये पावर माइनस हो जाएगा, बचा क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आते हैं इसी का नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप में देखो हमें क्या दे रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत है, हमें आइडेंटिटी आना चाहिए। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, सेम आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये रहा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, ये रहा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट में क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ध्यान देना जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, हमने पहले भी निकाल रखा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था फर्स्ट वाले में। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस क्या है अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा अपने पास क्या है c अपॉन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो माइनस बी अपॉन ए, इसे ऐसे रहने दो। ठीक है, इस तरफ देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए है तो इसका एलसीएम क्या होगा ए स्क्वायर। ये तो एज इट इज कॉपी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर किया तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, कोई साइन का इश्यू नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा ए इंटू सी क्या हो जाएगा माइनस सी ए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं। बाहर में क्या है माइनस बी अपॉन ए है और अंदर में क्या बच जाएगा देखो बी स्क्वायर का तो बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब माइनस 2ca और ca लाइक टर्म्स है, ये हो गया माइनस 3ca अपॉन में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, सिंपल है। ठीक है, इसमें बस सिर्फ आपको आइडेंटिटी आना चाहिए, बाकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा क्या है माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पे इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो हमें सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हम क्या करेंगे, हम इनको पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस केस में एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब डिवाइड हो जाएगा, बचेगा बीटा क्यूब इंटू 1, बीटा क्यूब आ गया। ठीक है, प्लस का साइन है तो ये रहा प्लस, बीटा क्यूब से बीटा क्यूब डिवाइड बचेगा अल्फा क्यूब इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा क्यूब हो जाएगा। तो आप इसे गौर से देखोगे तो ये है क्या, अगर मान लो एग्जाम में सिंपली डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछता है तो अपने को पास तो रिजल्ट होगा नहीं पीछे से कॉपी करने के लिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर लेंगे। ये क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, प्लस है तो हम क्या लेंगे माइनस अल्फा बीटा। नीचे में क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ अगर ऐसा हो, अगर एक्सपोनेंट आपने थोड़ा सा रिवाइज कर रखा होगा, मैं एक्सपोनेंट एक बार जो यूज़ करो मैं बता देता हूँ। अगर अपने पास ए क्यूब है इंटू बी क्यूब है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए बी का होल क्यूब। ठीक है, यही चीज़ अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। अब मैं इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ करूँगा। ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ये रहा, हमने इस रिजल्ट को लिया था, ये मैं ऐसे आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखता हूँ। देखो आपने इस रिजल्ट को हमने यूज़ किया था, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है हमारा, ये रहा। देखो इस पार्ट को मैं बाद में हटा दूंगा, ये रहा अल्फ़ा, ये सेम चीज़ है जो हमने लास्ट रिजल्ट में निकाला था। ये क्या है हमारा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में क्या है ए क्यूब। ठीक है,
अब नीचे में हमें क्या दे रखा है, नीचे का जो पार्ट है हमारा वो क्या है, अल्फा बीटा का क्यूब। अब इस देखो इस इक्वेशन में अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी अपॉन ए का होल क्यूब। ठीक है, अब इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं नीचे सॉल्व करते हैं इसको। जब आप इसे आगे एक्सटेंड सॉल्व करोगे तो क्या करना है, मैंने बताया था अभी, तो इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। ये रहा, ब्लैक वाले को ब्लैक से लिख लेते हैं, ये रहा माइनस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए क्यूब। नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये है सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब अपॉन सी क्यूब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से ये ए क्यूब और ये ए क्यूब क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बचेगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन सी क्यूब। इसे क्लियर करके लिख देता हूँ, ये क्या आएगा यहाँ पे सी क्यूब। ये है हमारा रिजल्ट, ठीक है, जो हमें डिजायर्ड था। इसकी एक इसकी वैल्यू है, अगर आप इसकी वैल्यू क्वेश्चन में लिखना चाहते हो तो ये क्या है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, ये निकल गया। बस सिर्फ आइडेंटिटी खेल है। अगर आप बेसिक आइडेंटिटी जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, अगर आप रिवाइज कर लो, इवन मैंने लास्ट वीडियोस में देखोगे प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल्स के, उसमें मैंने सारे आइडेंटिटीज डाल रखा है। अगर आप वहाँ से रिवाइज कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। अब ये देखो इसके लास्ट टाइप में सेम क्वेश्चन है, बस देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का ये लास्ट टाइप है। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा दे रखा है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करना। ठीक है, पहले इसे कॉपी करके एलसीएम लो। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा डिवाइड हुआ क्या बचा, अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा क्यूब। ये रहा प्लस का साइन आ गया, अल्फा से अल्फा डिवाइड हो गया क्या बचा, बीटा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो गया, बीटा क्यूब। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। ठीक है, हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने अल्फा की उसकी बीटा की वैल्यू क्या लगा रखी थी, ये रहा। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, तो इसे हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है। तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, अपॉन ए क्यूब। ठीक है, हमने यहाँ से वैल्यू ले लिया इसका। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या रहा, वो है क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसे यहाँ पे डिवाइड का साइन दो। अल्फा बीटा क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो क्या है सी अपॉन ए के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब इस तरह का हो तो नीचे वाला पार्ट को हम रिवर्स करके लिख देते हैं। सो यहाँ पे इसको कॉपी डाउन करते हैं, माइनस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए क्यूब। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे। तो रिवर्स करके लिखने पे हमें क्या आता है, ये आएगा a अपॉन सी के बराबर। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, सिंप्लीफाई भी हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखो 1 पावर यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर। और तो ऐसा कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, तो फिर इसे यहाँ पे कॉपी डाउन कर लो, माइनस बी क्यूब प्लस 3ab अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी। बस ये सिंपल सा आंसर है। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे दे रखा है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका अल्फा बीटा जीरोज है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अल्फा बीटा क्या हो गया मेरा, सम ऑफ जीरोज हो गया, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। ठीक है, तो हमें पता है इक्वेशन क्या दे रखा है, 2y² प्लस 7y प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, हमें पहले निकालना है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन पे तो मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ बी क्या है मेरा, पॉजिटिव का 7 है, तो वो मैंने यहाँ पे 7 कॉपी कर दिया। ए क्या है मेरा 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया। किसी को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये क्या है मेरा ए, ये क्या है मेरा बी, और ये कॉन्स्टेंट क्या है मेरा सी। तो ये आ गया -7/2 आ गया। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं, हमारा क्या निकालना है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, C/A के बराबर होता है। देखो यहाँ पे C क्या है मेरा 5 और A क्या मेरा दे रखा है 2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, उस पर सीधा सीधा डायरेक्टली हमें पुट कर देना है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है,
क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, अलग कलर से कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे, प्लस अल्फ़ा और बीटा। तो ये जो पार्ट है मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है मेरा, ये वाला पार्ट है, तो मैं उसकी जगह पे वो लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है मेरा -7/2 है। तो ये रहा -7/2, बीच में प्लस का साइन है, और अल्फ़ा बीटा हमारा क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा है हमारा 5/2, ठीक है। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2, जब दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम सेम होगा, ये रहा 2, ऊपर को एज इट इज ऐड कर दो, -7 + 5, तो ये क्या बचेगा -2/2, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया आपका -1। सिंपल है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन ये पूछा गया सीबीएसई एग्जाम में। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, हमें पूछा है के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसमें एक जीरो अपने को गिवन है। जीरो गिवन है मतलब जब आप इस 3 का वैल्यू अपने को y को इस जगह पे पुट करोगे, इट्स मीन्स इस इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, अगर ये इसका जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का अगर ये जीरो है तो वैल्यू पुट करने पर ये पूरा टर्म जीरो हो जाता है। तो हमें बस क्या करना है, y की जगह पे 3 पुट कर देना है। हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, 2y² + y + k दे रखा है, ठीक है। जब इस पे आप अगर इसके जीरोस की वैल्यू पुट करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं 2 3 का स्क्वायर + 3 + k = 0, ठीक है। 2 × 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 + 3 + k = 0। नेक्स्ट करते हैं 9 × 2 क्या हो गया 18 + 3 + k = 0। इधर देख लो 18 + 3 क्या हो गया 21 + k = 0, और 21 को इधर ले जाओ, अपने आंसर आ जाएगा k = -21। ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे पॉलिनोमियल जो इसका है वो थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपने को k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसमें जीरोस क्या दे रखा है -4। तो हमें क्या करना है, -4 y की जगह पे पुट कर देना है और इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर देना है, ठीक है। ये ना इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, y के इक्वेशन पहले कॉपी कर लेता हूँ, y² - y - 2k + 2, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे, ये रहा -4 का स्क्वायर -4 माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ 2k - 2 = 0, ठीक है। कोई भी साइन नेगेटिव है, अगर उसका पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, माइनस माइनस +4, और ये क्या हो जाएगा -2k - 2 = 0। इसे सॉल्व कर लो लाइक टर्म्स को, 16 + 4 क्या हो गया 20, मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ, और ये -2 - 2k = 0, ठीक है। 20 - 2 क्या हो गया 18 - 2k = 0, ठीक है। इस 18 को उधर लेके चले जाओ, -2k = -18, ठीक है। इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हम k को अकेला कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -18 मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर पे, ये रहा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा और 2 9 जा, तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई, k = 9। ये आंसर है, ठीक है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।